हे गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिएक्ट राउटर डॉम। सो जितने भी लोग रिएक्ट को सीख रहे हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर होता होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस को अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में रेंडर करवा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल HTML में हुआ करता था, वी यूज़ टू हैव दैट अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड होम पेज। और जब हम क्लिक करते थे अपने नेविगेशन बार के ऊपर सो हम उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाते थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका रिएक्ट राउटर डॉम। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द कोड। हाँ, अगेन मेरे पास एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। यू गाइस कैन क्रिएट वन ऑफ योर ओन एंड वन मोर थिंग, दिस कोड विल बी अवेलेबल। ये पूरा कोड अवेलेबल होगा आपकी गिटहब की रिपोजिटरी में। सो इफ़ यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ एनीथिंग यू गाइस कैन हैव दैट कोड। ओके गाइस, नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम इन द टर्मिनल, टर्मिनेट। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। नाउ हाउ टू डू दैट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm I will write react router DOM। सो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। सो इसे यूज़ करते हैं। सो हाउ टू यूज़ दैट, सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। लेट्स इंपोर्ट दिस एंड आई विल से ब्राउज़र राउटर and I will require router routes and then I will require route। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं रिएक्ट राउटर को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट। सो यू कैन ऑल्सो शॉर्ट हैंड दिस बाय राइटिंग एस। अगर हम एस लगा दें तो हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो आई विल से बी फॉर ब्राउज़र, आर फॉर राउटर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, हमको सबसे पहले ये करना होगा, हम अपने ब्राउज़र राउटर को कॉल कराएंगे जिसको हमने अभी रीनेम किया है BR से। मैंने BR को कॉल कराया। ठीक है, ये आ गया मेरा ब्राउज़र राउटर एंड इनसाइड माई ब्राउज़र राउटर आई विल से routes, means there would be multiple routes, that's what I'm calling routes। ठीक है, and inside these routes I will be having route, मेरे पास route होगा। ठीक है, एक सिंगल route। आई डोंट थिंक सो ये इतना समझना कोई मुश्किल है, ये बहुत ही ईजी है। एंड देन यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकता हूँ। सो आई विल से इट्स एंड सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, एंड आई विल से पाथ। इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ में कर देता हूँ स्लैश, इट मीन्स इंडेक्स। एंड इंडेक्स से मुझे क्या रेंडर करवाना है, इंडेक्स पे आई विल से मुझे एक एलिमेंट रेंडर करवाना है, दैट वुड बी लेट्स से एन h1 एंड दैट सेज होम। लेट्स मेक इट डबल। और राउट्स के अंदर होगा सिंगल राउट, दैट वुड बी सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारा पाथ। ठीक है, सो हमने HTML में जिन लोगों को HTML आती है ऑलमोस्ट, तो आई थिंक सबको ही आती है। सो ये स्लैश का मतलब है इंडेक्स, मीन्स जिस डायरेक्टरी में, मीन्स होम पेज जो डिफ़ॉल्ट पेज हमारा होता है दैट इज़ आर इंडेक्स। ठीक है, सो ये मैं यहाँ रखता हूँ स्लैश। अब मैं बनाता हूँ अपना एक कंपोनेंट। मैं आता हूँ यहाँ पे एक मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर एंड आई विल राइट कंपोनेंट एंड इनसाइड दैट कंपोनेंट मेरे पास एक फाइल होगी। ओके, मुझे फोल्डर बनाना था, लेट्स डिलीट दिस।
सोर्स के अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, नेम इट कंपोनेंट, एंड इनसाइड दैट कंपोनेंट मेरे पास होगी एक फाइल जिसका नाम होगा मेरा home.js, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं अपना बॉयलर प्लेट कोड एंड आई विल राइट होम हियर। यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ एक h1 जो कहेगा दिस इज होम पेज, ठीक है। नाउ लेट्स कम इन app.js। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने पाथ दिया, मैं कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मीन्स जब एप्लीकेशन रन होती है जो पहला व्यू आता है, जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का व्यू होगा, दैट विल बी माई होम पेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पाथ पे मुझे एक एलिमेंट रेंडर करवाना है एंड दैट एलिमेंट वुड बी माई होम कंपोनेंट, ठीक है। सो बेसिकली होम कंपोनेंट यहाँ पे पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट, आई विल राइट होम एंड बिफोर दैट मेक श्योर आपने सब कुछ सेव किया है, ठीक है। आई विल से मुझे होम को इंपोर्ट करना है, बट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ./component/home, ठीक है गाइस। सो अगेन इसको देखते हैं, हमने क्या किया, ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया एज BR, उसके अंदर से हमने राउट्स इंपोर्ट किए एंड देन राउट को इंपोर्ट किया एंड देन हमने लिख दिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। आफ्टर डेट हमने क्या किया, अपनी डिफ के अंदर पहले ब्राउज़र राउटर कॉल किया, देन राउट्स कॉल किए, कॉल मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, और उन राउट्स के अंदर अपने सिंगल राउट को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। देन मैंने उसको बताया कि जब पाथ ये होगा, मीन्स जब एप्लीकेशन रेंडर होगी तो सबसे पहले आपको होम पेज को शो करना है। एलिमेंट के अंदर आप अपने पेज का नाम या अपने कंपोनेंट का नाम यहाँ पे आप बता देंगे। इसको करते हैं सेव एंड लेट्स रन आवर एप्लीकेशन। आई विल राइट npm start। सो फाइनली हमारी ऐप चल चुकी है। नाउ यू गाइस कैन सी कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है, मीन्स इंडेक्स व्यू है। अब यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ, दैट मीन्स इज सेम, ठीक है। मीन्स जो मेरा होम पेज होगा वो ये है, दिस इज़ होम पेज। नाउ व्हाट इफ़ के इसके आगे मैं स्लैश लगा के लिख दूँ समथिंग लाइक लेट्स से अबाउट अस। सो बेसिकली अबाउट अस तो हमारा कुछ है ही नहीं, इस वजह से वो इस कंपोनेंट के ऊपर जा नहीं रहा। हेलो वर्ल्ड क्यों शो हो रहा है, बेसिकली हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। एंड नाउ अगेन जब मैं इसको जाऊँगा, अब अबाउट अस के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा, बट व्हेन आई गो ऑन that slash route there is home page. Now let's go and create new pages or new components. मैं इसी component को copy करूँगा and then I will paste it here and then I will change it. I will say about us, ठीक है। and inside this file I will change the name of component about us and this is about us page, ठीक है गाइस। नाउ जब मैंने अपना कंपोनेंट बना लिया है, मैं आऊँगा अपने app.js के अंदर, मैं अपना एक और राउट डिफाइन करूँगा एंड नाउ आई विल से कि अबाउट अस के पाथ पे हमें कौन सा एलिमेंट करवाना है, हमें अपना कंपोनेंट अबाउट अस रेंडर करवाना है, जो आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं।
about us, and here we will write about us. ठीक है गाइस, यहाँ से हमने कर लिया अबाउट अस को इम्पोर्ट, एंड मैंने कहा कि जब अबाउट अस का पाथ लिखा जाएगा आपको करना है क्या, आपको अबाउट अस के पेज के ऊपर जाना है. इसे हम कर लेते हैं सेव, मेक श्योर सेव ऑल हुआ हो, एंड देन लेट्स चेक आउट आवर एप्लीकेशन. वेयर इट इज़ हियर. ठीक है, अभी हम खड़े हुए हैं अपने डिफ़ॉल्ट व्यू पे, दैट इज़ होम पेज. अब मैं यहाँ पे स्लैश लगा लिखता हूँ अबाउट अस. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक. ठीक है, अब हम पहुँच गए अपने अबाउट अस पेज के ऊपर. ओके गाइस, नाउ यू गाइस कैन सी कि किस तरह से हम डिफरेंट पेजेस को अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम एक नेविगेशन बार को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर डैट आई विल यूज़ बूटस्ट्रैप. तो हम जाते हैं react-bootstrap.github.io, गेट स्टार्टेड में जाते हैं और देखते हैं किस तरह हमें इंस्टॉल करना है. वी विल इंस्टॉल इट लाइक दिस. ये मैंने कर लिया कॉपी. यहाँ पे कंट्रोल C करके प्रोग्राम को किल करते हैं. ये कर दिया मैंने पेस्ट. ओके गाइस, लेट्स हिट एंटर. इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं. आफ्टर डूइंग दिस हम इस तरह से अपने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं. ओके, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली. तो मैं इसे कर देता हूँ बंद. एंड नाउ व्हाट वी वांट एन नेविगेशन बार. सो इन ऑर्डर टू हैव दैट नेविगेशन बार हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ब्राउज़र राउटर के अंदर इस स्पेस के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं लिंक. तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज़ रेलेवेंट टू आर दिस ब्राउज़र राउटर. ठीक है ना, इससे बाहर नहीं लिख सकते, हमको ब्राउज़र राउटर के अंदर ही लिखना है. सो यहाँ पे हम अपने लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर दैट वी विल इम्पोर्ट आर लिंक. मैं यहाँ पे लिंक इम्पोर्ट करता हूँ, एंड देन ब्राउज़र राउटर के अंदर आके मैं इस लिंक के कंपोनेंट को यूज़ करूँगा. ठीक है, और इसमें मैं लिखूँगा होम, एंड आफ्टर मैं लिखूँगा टू. इट मीन्स किस पाथ पे ये जाना चाहेगा. सो आई विल से स्लैश, एंड आफ्टर दैट मैं इसे करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट. कोड को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, एंड देन आई विल राइट नेक्स्ट पेज दैट इज़ अबाउट अस. और ये लिंक हमें लेकर जाएगा अबाउट अस पे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है. मेक श्योर गाइस आप बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे. इसको हम करते हैं सेव. नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी अप एंड रनिंग. इसको कर लिया मैंने सेव. नाउ लेट्स जंप ऑन आवर ब्राउज़र. ठीक है, ये आ गया हमारी एप्लीकेशन. नाउ होम पे क्लिक करने पे ही आना चाहिए होम पे, बट जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ सो नाउ वी आर ऑन अबाउट अस पेज. ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल. नाउ द थिंग इज़, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह करता हूँ लाइक लेट्स से अबाउट अस की जगह मैं कुछ भी लिख देता हूँ. सो यहाँ पे नेविगेशन बार तो आ रहा है बट पेज नहीं आ रहा, क्योंकि नेविगेशन बार हमेशा वहीं रहेगा बट आपके पेजेस चेंज होंगे. क्योंकि हमने ये कहाँ पे लिखा है, हमने ये लिखा है आपके ब्राउज़र राउटर के अंदर. ये डायरेक्ट हमने लिंक दिए हैं. सो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, अब अपना प्रॉपर नेविगेशन बार हम बिल्ड करते हैं. ओके, फॉर दैट वी विल क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट. मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कस्टम nav.js, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंपोनेंट का बॉलर प्लेट क्रिएट करते हैं. ये हो गया क्रिएट. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम nav. यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टम nav. ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक फ्रैगमेंट, और इस फ्रैगमेंट के अंदर हम अपना कोड कॉपी एंड पेस्ट करेंगे. ठीक है, आ जाते हैं वे बूटस्ट्रैप आ गया, एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं nav कंपोनेंट्स के अंदर.
ठीक है, ये रहे नेव बार, एंड नेव बार में मुझे चाहिए लेट्स से नो, ये भी बहुत लेंदी है, विच वन विल वर्क फाइन, लेट्स से कोई सिंपल सा उठा लेते हैं। हाँ ये वाला, ये फर्स्ट वाला उठा लेते हैं नेव बार से यहाँ तक, ये ब्लैक वाला, ठीक है। एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर, ये मैंने कर दिया पेस्ट। एंड नाउ सारी इंपोर्ट्स भी हमको करनी है, ये सारी मैंने कर ली इंपोर्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमें क्या करना होगा, हमें गेट स्टार्ट में जाके, हमने बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल कर लिया इस कमांड से, बट CSS इसकी हमें करनी होती है इंपोर्ट अपने index.js के अंदर या app.js के अंदर। मैंने कर ली है कॉपी एंड नाउ अब इसे पेस्ट करते हैं index.js के अंदर। तो आ गया index.js के अंदर, यहाँ मैंने कर दी पेस्ट, यहाँ पे हम कर लेंगे सेव ऑल एंड app.js के अंदर आते हैं। ये जो दो हमारे लिंक है इसे हम कर लेते हैं कट एंड वेट अ सेकेंड, इसे हम करेंगे कट एंड ये कर लिए मैंने कट। एंड आफ्टर डेट मैं इंपोर्ट करूँगा अपना कस्टम नैव जो अभी हमने क्रिएट किया, तो आई विल से कस्टम नैव, ठीक है। और ये कस्टम नैव मेरा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है और ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। अब अपना ज़रा कोड चेक कर लेते हैं किस तरह दिख रहा है। ओके, ये आ गया हमारा नेविगेशन, इसमें होम है, फीचर है, प्राइसिंग है। सो आई वांट होम एंड फीचर, आई वांट होम एंड अबाउट अस, ठीक है। सो आते हैं अपने कस्टम नेवार के अंदर, तो यहाँ पे ये नेव डॉट लिंक एंड समथिंग ये लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपना लिंक इंपोर्ट करवा लेता हूँ। आई विल से इंपोर्ट लिंक फ्रॉम React Router DOM and after that ये हो गया सेव। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे जहाँ पे होम है यहाँ पे हम अपना लिंक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ होम एंड वही काम करना है आपको, लिखना है टू, पाथ हमें याद होना चाहिए, दैट इज /for/home, ठीक है। एंड सेम थिंग आई विल कॉपी, मैंने कर लिया कॉपी, फीचर्स वाले के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा अबाउट अस, ठीक है। और इसका जो पाथ है दैट वाज अबाउट अस, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। प्राइसिंग मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। एंड नाउ अब इसको समझते हैं, जब नेविगेशन बार यहाँ पे कस्टम नेव यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, सो लिंक वाली प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस कर सकती है इन राउट्स को। मेक श्योर आपने ये ब्राउज़र राउटर के अंदर इंपोर्ट करवाया है, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आ गए हम अपने नेविगेशन बार के अंदर, ठीक है। इस वक्त ये इतना अच्छा नहीं लग रहा बट अभी के लिए बेहतर है। ये आ गया हम होम पेज पे, ये आ गया हम अबाउट पेज के अंदर। इसको हम मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। सो लेट्स कम हियर एंड लेट्स डू इट। हम आते हैं अपने कस्टम नेविगेशन के अंदर एंड समवेयर अराउंड हियर यहाँ स्टाइल कर लेते हैं, नो नॉट हियर, यहाँ कर लेते हैं इसको स्टाइल। इसे हम कर लेते हैं स्टाइल क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। सो आई विल से टेक्स्ट डेकोरेशन, लेट्स से नन, ठीक है। चेक करते हैं इज दिस प्रॉपर्टी वर्किंग। ओके, अंडरलाइन चला गया है। एंड आफ्टर दैट आई वांट के इसका जो कलर हो दैट शुड बी वाइट, ठीक है। एंड सेम थिंग गोज फॉर
ठीक है, ये आ गया हमारा नेव बार, ये आ गया अबाउट अस एंड ये आ गया हमारा होम पेज। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ कर सकते हैं, अपना एक नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट पेजेस को हम किस तरह से रेंडर करवा सकते हैं अपनी रिएक्ट ऐप पे। सो इफ़ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।